बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 13 पार्ट 1 स्टडी स्टेट एरर्स चैप्टर number 7। In chapter 1 we saw the control systems analysis and design focus on three specifications: transient response, stability and steady state errors। तो ट्रांजिएंट रिस्पांस हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, स्टेबिलिटी चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं, और थर्ड नंबर पे स्टेडी स्टेट एरर अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। तो ये बेसिक स्पेसिफिकेशन है 3 जो किसी कंट्रोल सिस्टम के परफॉर्मेंस के लिए मस्ट हैं। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी चेक होती है। अगर कोई सिस्टम स्टेबल नहीं है तो ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट एरर एनालिसिस करना फजूल होगा, बेबुनियाद होगा। इसलिए सबसे पहले स्टेबिलिटी चेक होगी। अगर सिस्टम स्टेबल है फिर उसके बाद ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट एरर एनालिसिस करेंगे। तो स्टेबिलिटी चेक हम चैप्टर नंबर 6 में कर चुके हैं, ट्रांजिएंट रिस्पांस भी चैप्टर नंबर 4 में कर चुके हैं, और अब स्टेडी स्टेट एरर रहती है। तो स्टेडी स्टेट एरर इसी चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ द स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट फॉर prescribed test input as t approaches to infinity। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ख़ास सिस्टम की स्पेसिफिक इनपुट के बेस पे किसी सिस्टम का आउटपुट क्या होगा। अब एक डिज़ायर्ड आउटपुट होती है और एक एक्चुअल आउटपुट होती है। जो डिज़ायर्ड आउटपुट होती है उसको हम इनपुट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एलिवेटर ने एक फ्लोर नंबर 4 पे जाना है तो हम कमांड देंगे 4 का, सो दैट इज़ द डिज़ायर्ड आउटपुट, और इसको इनपुट भी कहते हैं। चूँकि कमांड हमने दिया है तो ये इनपुट कमांड है। अब ये जो डिज़ायर्ड आउटपुट है या इनपुट है, और एक्चुअल एलिवेटर कहाँ पे खड़ी हो जाती है। लेट अस सपोज 0.2 मीटर बिलो फ्लोर नंबर 4 पे ये ठहर जाती है। तो एक्चुअल आउटपुट और डिज़ायर्ड आउटपुट में 0.2 मीटर का डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को स्टेडी स्टेट एरर कहते हैं। तो स्टेडी स्टेट एरर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक यहाँ पे एक सिस्टम है, दैट इज़ इनपुट जो है गिवन है विच इज़ द डिज़ायर्ड आउटपुट। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के सिस्टम हैं। फर्स्ट सिस्टम जो है इज़ दिस वन। इसका जो आउटपुट है ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है डिज़ायर्ड आउटपुट या इनपुट के साथ। तो यहाँ पे जो स्टेडी स्टेट एरर होगी ये 0 होगी। यहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर 0 होगी। सिस्टम नंबर 2, अगर इसको हम देखें तो ये इनपुट है या डिज़ायर्ड आउटपुट है, और ये एक्चुअल आउटपुट, दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट एरर। तो आफ्टर द सिस्टम इज सेटल डाउन, आफ्टर सेटलिंग, सिस्टम जब सेटल हो जाती है तो उसके बाद इसका आउटपुट कहाँ पे टेरी है, तो उस लिहाज से हम स्टेडी स्टेट एरर फाइंड कर सकते हैं। नाउ चैप्टर नंबर 6 में हमने एक डिफिनीशन की थी स्टेबिलिटी की, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट की। तो यहाँ पे assume a position control system where the output position follows the input commanded position। मीन्स के हमारे पास एक एंटीना पोजीशन कंट्रोल सिस्टम है जहाँ से हम लेट सपोज किसी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को ट्रेस कर रहे हैं। तो अगर आपने किसी एंटीना को इंस्टॉल करना है तो उसको एग्जैक्ट एक फिक्स पोजीशन के ऊपर इंस्टॉल करके वहाँ पे सिग्नल मैक्सिमम जो हमें मिलते हों तो वहाँ एंटीना की पोजीशन को सेट कर देते हैं।
जो स्टेशनरी सैटेलाइट वो है जो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एक कांस्टेंट पोजीशन के ऊपर होते हैं। तो एंटीना को भी हम एक कांस्टेंट पोजीशन पे फिक्स करते हैं। तो उस केस में जो हमारे पास इनपुट होगा दैट वुड बी अ स्टेप फंक्शन। वो इनपुट क्या होगा? स्टेप फंक्शन होगा फॉर पोजीशन कंट्रोल। तो हमें पता है कि टाइम में स्टेप फंक्शन 1 के बराबर होता है और लेप्लास ट्रांसफॉर्म में 1/s के बराबर होता है। सो दैट इज़ द प्रिस्क्राइब्ड इनपुट। यहाँ पे हमने डिफिनीशन की कि फॉर ए प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट इनपुट, तो यहाँ पे इनपुट स्पेसिफिक होनी चाहिए। पोजीशन कंट्रोल के लिए वी वुड बी हैविंग द स्टेप इनपुट। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, बस सैटेलाइट्स ऐसे हैं जो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, तो उसकी ट्रेसिंग के लिए हमने कौन सा इनपुट इस्तेमाल करना होगा? रैंप फंक्शन विच इज़ लाइक दिस। इसी तरह अगर किसी मिसाइल को हमने ट्रेस करना है, रॉकेट को हमने ट्रेस करना है, तो उसके लिए हमने वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जा रही होती है, तो उसको ट्रेस करने के लिए हमने कौन सा इनपुट इस्तेमाल करना होगा? पैराबोला। तो इन स्पेसिफिक इनपुट के बेस पे अगर एक्चुअल आउटपुट में और डिज़ायर आउटपुट में कोई चेंज आ रही है, डिफरेंस आ रही है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट एरर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एंटीना पोजीशन कंट्रोल है, यहाँ पे एंटीना लगाया है। दिस इज़ जो स्टेशनरी सैटेलाइट जो विद रिस्पेक्ट टू एक कांस्टेंट पोजीशन के ऊपर है। तो अगर इसी सैटेलाइट को हमने ट्रेस करना है तो हम स्टेप इनपुट इस्तेमाल करेंगे। अब ये सैटेलाइट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, अगर इसी को हमने ट्रेस करना है तो वी वुड बी यूजिंग अ रैंप फंक्शन एज ए इनपुट। अगर इसी मिसाइल को या रॉकेट को हमने ट्रेस करना है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, तो यहाँ पे हमने पैराबोलिक इनपुट इस्तेमाल करनी होगी। सो दैट इज़ द प्रिस्क्राइब्ड इनपुट। इन स्पेसिफिक इनपुट के बेस पे अगर एक्चुअल आउटपुट में और डिजायर्ड आउटपुट में कोई डिफरेंस आ रहा है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट एरर। सोर्सेज ऑफ स्टेडी स्टेट एरर, जो मोस्ट सबसे ज़्यादा डोमिनेंट सोर्स है दैट इज़ दी नॉन लीनियरिटीज़। अगर किसी सिस्टम के अंदर नॉन लीनियरिटीज़ है तो उसके अंदर स्टेडी स्टेट एरर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल बैकलैश इन गियर्स, जो गियर्स में बैकलैश थी या मोटर का डेड जोन था, तो या एम्पलीफायर का जो सैचुरेशन रीजन होता है, तो ये सब क्या है? नॉन लीनियरिटीज़ है। तो इनकी वजह से स्टेडी स्टेट एरर आ जाती है किसी सिस्टम के अंदर। लेकिन हम नॉन लीनियर सिस्टम के लिए नहीं पढ़ेंगे, दैट इज़ बियॉन्ड दी कोर्स। सो स्टेडी स्टेट एरर्स वी स्टडी हेयर आर एरर्स दैट अराइज फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ एंड द टाइप ऑफ अप्लाइड इनपुट। तो या तो इनपुट की वजह से एरर आएगी या सिस्टम में कोई कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होगी, फॉर एग्जांपल गेन वगैरह हम यू इस्तेमाल करेंगे कि जिसकी वजह से हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर सिस्टम के अंदर पैदा हो रही हो। स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम, तो यहाँ पे हम एक्चुअली स्टेडी स्टेट एरर को फाइंड करने के लिए हम फाइनल वैल्यू थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। और फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या है कि अगर हम ई रिप्रेजेंट एरर इन्फिनिटी मीन्स एट स्टेडी स्टेट, तो लिमिट एज टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई ऑफ टी, यह टाइम डोमेन में नोटेशन है स्टेडी स्टेट एरर के लिए। तो अगर टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, एस अप्रोचेस टू 0 होगा, क्योंकि टी और एस आपस में उलट है, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। सो लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस इंटू ई ऑफ एस। ई ऑफ एस क्या है? दैट इज़ द एरर सिग्नल। सो इसको हम यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग द स्टेडी स्टेट एरर। अब हम चलते हैं स्टेडी स्टेट एरर इन टर्म्स ऑफ जी ऑफ एस।
तो यहाँ पे हम एक सिस्टम को कंसीडर करेंगे जो कि यहाँ पे शायद गिवन हो, हेयर दैट इज़ नॉट गिवन। ऊपर किसी फिगर के अंदर इसको देखते हैं। यहाँ पे दिस इज़ a unity फीडबैक सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक है और नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। तो यहाँ पे जो ई ऑफ एस है दैट इज़ इक्वल टू आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस। तो ई ऑफ एस बराबर होगा आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस। तो चलते हैं नेक्स्ट इसकी एनालिसिस की तरफ। नाउ ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस, लेकिन हमें पता होता है कि ई ऑफ एस कहाँ पे आती है। ई ऑफ एस सिग्नल आती है जी ऑफ एस के ऊपर। सो जी ऑफ एस इंटू ई ऑफ एस बराबर होती है सी ऑफ एस। तो सी ऑफ एस की ये वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट कर दें, सो वी वुड बी गेटिंग ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस। तो जो फाइनल वैल्यू थ्योरम थी उसके अंदर ई ऑफ एस की ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें, वी वुड बी गेटिंग दिस फार्मूला। वो फार्मूला क्या था, लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस इंटू ई ऑफ एस। तो एस यहाँ पे हमने लिखा हुआ है अपनी जगह और ई ऑफ एस की वैल्यू ये पुट की है। तो ये बेसिक फार्मूला है स्टेडी स्टेट एरर को फाइंड करने के लिए इन टर्म्स ऑफ जी ऑफ एस। जी ऑफ एस ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन थी जहाँ पे इनकमिंग सिग्नल ई ऑफ एस थी। तो ये जाके सी ऑफ एस बनाती है और सी ऑफ एस को दोबारा हम फीडबैक में इनपुट के साथ कंपेयर करते थे। सो बेसिक फार्मूला फॉर फाइंडिंग द स्टेडी स्टेट एरर इज लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस इंटू आर ऑफ एस, वेयर आर ऑफ एस इज द इनपुट divided by 1 plus g of s. G of s is the transfer function of the open loop. That is open loop transfer function. So in terms of g of s and r of s, we can find the steady state error using this formula. तो इस फार्मूले को याद रखना है, कभी भी नहीं भूलना है, आगे जाके ये इस्तेमाल होगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। सो लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस इंटू आर ऑफ एस, वेयर आर ऑफ एस इज द इनपुट डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस। जी ऑफ एस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ओपन लूप। नाउ इसी फार्मूले के अंदर हमारे पास जो इनपुट हैं वो 3 तरह के हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इनपुट हमारे पास स्टेप फंक्शन है, सो स्टेप फंक्शन के लिए आर ऑफ एस बराबर होगा 1 ओवर एस के। तो अगर आर ऑफ एस की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, सो एस और एस कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस 1 का अगर लिमिट ले ले तो ये कांस्टेंट ही आएगा, इसलिए लिमिट अप्लाई होगा यहाँ पे एस इन्वॉल्व हो। तो लिमिट अप्लाई होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 जी ऑफ एस। तो जी ऑफ एस सिस्टम के लिए गिवन होगा। इसी के ऊपर अगर जी ऑफ एस के अंदर हम एस की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से जी ऑफ एस की वैल्यू निकल जाएगी, वो यहाँ पे पुट करेंगे तो स्टेडी स्टेट एरर फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने ये फाइंड करना है कि लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 जी ऑफ एस, तो उसके अंदर एस की वैल्यू 0 पुट करेंगे और इसको कहते हैं DC gain of the forward transfer function। इसको कहते हैं DC gain of the forward transfer function। Now if this g of s, अगर ये g of s क्या हो, ये इन्फिनिटी आ जाए, सो 1 ओवर इन्फिनिटी मीन्स 0, तो स्टेडी स्टेट एरर 0 बन जाएगी। स्टेडी स्टेट एरर कब 0 होगी, जब हमारे पास लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 जी ऑफ एस इन्फिनिटी के बराबर हो, तो स्टेडी स्टेट एरर 0 होगी, कोई एरर नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं रैम्प इनपुट की तरफ। तो जो रैम्प इनपुट है वहाँ पे आर ऑफ एस बराबर होता है 1 ओवर एस स्क्वायर के।
तो आर ऑफ एस की जगह 1/s² हम पुट करेंगे। 1/s² पुट करेंगे, एस और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 1/s रह जाएगा, एस नीचे आ जाएगा, तो 1 + gs के साथ s को मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट बिकम s डिनोमिनेटर में s + s इंटू जी ऑफ एस। अब इस s का अगर हम लिमिट लेंगे तो s की जगह 0 पुट करेंगे, 1/0 + s इंटू जी एस, तो 0 ये s उड़ जाएगा, 0 बन जाएगा, दैट बिकम्स लिमिट 1 लिमिट s अपोजिट 0 s इंटू जी ऑफ एस। तो डिनोमिनेटर में पहले केस में डिफरेंस क्या है इसमें और पहले केस में? पहले केस में ये था कि जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर इसके साथ 1 भी ऐड हो रहा है, इसके साथ 1 भी ऐड हो रहा है, और यह जी ऑफ एस के साथ कोई s मल्टीप्लाइड नहीं है, जस्ट जी ऑफ एस की लिमिट लेनी है। रैम फंक्शन के फार्मूले में इस फार्मूले को याद रखना है। रैम फंक्शन के फार्मूले में अगर हम देखें तो यहाँ इसके साथ कोई 1 ऐड नहीं है, लेकिन जी ऑफ एस के साथ s मल्टीप्लाइड है, तो ये दोनों के दरमियान डिफरेंस है। इसी तरह अगर हम इस जी ऑफ एस की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए तो 1 इन्फिनिटी मीन्स 0, तो स्टेडी स्टेट एरर 0 बन जाएगी। थर्ड जो टाइप है इनपुट की, दैट इज़ पैराबोलिक इनपुट। तो पैराबोलिक इनपुट के लिए जो स्टेप फंक्शन होगी दैट वुड बी 1/s³। तो आर ऑफ एस की जगह यहाँ पे 1/s³ पुट करेंगे, तो नीचे s² रह जाएगी, वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट बिकम s² + s² इंटू जी ऑफ एस। इसी s की जगह हम वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगी, और जस्ट हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जी ऑफ एस के साथ s² मल्टीप्लाइड है, तो फार्मूले याद रखने हैं कि अगर स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट, पैराबोलिक इनपुट हो तो क्या फार्मूले होंगे स्टेडी स्टेट एरर के लिए। पैराबोलिक में ये होगा कि 1 लिमिट s अप्रोचेस टू 0, जी ऑफ एस के साथ यहाँ पे s² मल्टीप्लाइड है, जबकि रैंप फंक्शन में जी ऑफ एस के साथ सिर्फ s मल्टीप्लाइड है, और स्टेप इनपुट के लिए जी ऑफ एस के साथ कोई s मल्टीप्लाई नहीं है, जबकि इसके साथ 1 एडेड है। तो ये 3 फार्मूले हैं जिनको याद रखना ज़रूरी है। अगर ये तीनों फार्मूले याद नहीं रख पाते तो ये फार्मूला ज़रूर याद रखें, वहाँ पे जस्ट फिर आर ऑफ एस की जगह वैल्यूज़ पुट करनी है, तो वैल्यूज़ पुट करने से ये फार्मूला खुद ब खुद डिराइव हो जाएंगे। तो आते हैं एग्जाम्पल 7.2 की तरफ। एग्जाम्पल 7.2 यहाँ पे गिवन है कि अगर ये तीनों इनपुट हैं, फर्स्ट इनपुट इज़ a which is r of t is equal to 5 into u of t, तो 5 into 1/s, u of t मीन स्टेप इनपुट, स्टेप इनपुट की जगह 1/s लिखेंगे और 5 कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाइड है, तो 5 into 1/s। सेकेंड जो इनपुट है दैट इज़ b, तो सेकेंड इनपुट पे r of t किसके बराबर है 5t into u of t, दैट इज़ रैंप इनपुट, तो 5 अपनी जगह इंटू 1/s²। यहाँ पे थर्ड में सी में 5t² इंटू u of t, दैट इज़ पैराबोला। अगर 1/2 इंटू t² हो तो इससे 1/s³ आता है, अगर t² हो तो दैट इज़ 2/s³, और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 2 10 डिवाइडेड बाई s³। तो ये 3 इनपुट हैं। इन इनपुट के लिए यहाँ पे गिवन है कि जी ऑफ एस इज इक्वल टू 120 इंटू s + 2 डिवाइडेड बाई s + 3 इंटू s + 4। ये जी ऑफ एस है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो इसी के लिए इन तीनों इनपुट्स के ऊपर हमने इस ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करनी है। तो स्टेडी स्टेट एरर का जो बेसिक फार्मूला हमने पढ़ा कि दैट इज़ लिमिट s अप्रोचेस टू 0 s इंटू r ऑफ s डिवाइडेड बाई 1 + g ऑफ s। तो इसी की जगह
एक डायरेक्ट फार्मूले थे जो हमने पढ़े थे कि स्टेप इनपुट के लिए फार्मूला होगा कि लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 प्लस जी ऑफ एस। तो डायरेक्टली वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसिक फार्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। सो दैट इज़ लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 5 डिवाइडेड बाई एस, ये इनपुट है। तो 5 बाई एस, एस और एस कैंसिल हो जाएगी, 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस। तो 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 जी ऑफ एस रह जाएगी। नाउ अब हम क्या करते हैं कि इसी जी ऑफ एस को फाइंड करते हैं। 5 और 1 तो कांस्टेंट है, इसी जी ऑफ एस को फाइंड करते हैं। तो लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 जी ऑफ एस की वैल्यू दिस इज जी ऑफ एस। अगर इसके अंदर हम लिमिट को पुट कर दें सो एस विल बी रिप्लेस्ड बाई 0। तो एस की जगह 0 पुट कर दें, ये कैलकुलेशन कर दें, वी वुड बी गेटिंग 20। अब इसी के अंदर जी ऑफ एस की वैल्यू पुट कर दे, 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 20। सो दैट इज़ 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 20, दैट इज 5 बाई 21, दैट इज इक्वल टू 0.238। तो सिस्टम के अंदर जो स्टेडी स्टेट एरर है दैट इज़ 0.238 यूनिट्स, जो भी यूनिट है आउटपुट की। तो इसी तरह हम स्टेडी स्टेट एरर फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हैविंग स्टेप इनपुट। अब देखते हैं इसको रैंप इनपुट के ऊपर। तो रैंप इनपुट यहाँ ये बेसिक फार्मूला है, आर ऑफ एस की जगह 5 बाई एस स्क्वायर पुट करना है। तो ये एस और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ एस रह जाएगी, दैट इज़ 5 बाई एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एस। तो 5 डिवाइडेड बाई नीचे एस आ जाएगा, इसी एस को मल्टीप्लाई करना होगा दोनों के साथ। सो दैट इज़ 5 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस एस इंटू जी एस। तो दोनों पे लिमिट अप्लाई कर दें, इस एस के साथ भी लिमिट आ जाएगी और एस इंटू जी ऑफ एस के साथ भी लिमिट आ जाएगी। नाउ अगर इस एस की हम लिमिट लेंगे सो दैट बिकम 0, तो ये 0 बन जाएगी और ये एस इंटू जी ऑफ एस। अब ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो फाइंड दिस वैल्यू, यहाँ पे लिमिट पुट कर दें, लिमिट एस अप्रोचेस 0, एस की जगह ये एस आ जाएगा दिस वन, और जी ऑफ एस की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमने एस को 0 पुट करना है। तो एस सब को 0 पुट करेंगे। अब देखो ये टर्म 0 बन गया, 0 किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म भी 0 बन जाएगी। तो जी ऑफ एस की वैल्यू क्या बन जाएगी 0। अब देखिए 5 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 0, 5 बाई 0 मीन्स इन्फिनिटी। यहाँ पे जो स्टेडी स्टेट एरर है वो क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट स्टेडी स्टेट एरर मीन्स अनस्टेबल सिस्टम। अगर किसी सिस्टम के अंदर स्टेडी स्टेट एरर इन्फिनिटी हो तो इसका मतलब ये है कि जो इनपुट है और आउटपुट है इसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो दैट मीन्स अनस्टेबल सिस्टम। तो हमने देखा कि अगर इसी सिस्टम को हम स्टेप इनपुट दे रहे हैं तो सिस्टम में जो स्टेडी स्टेट एरर थी दैट वाज 0.238, लेकिन अगर इसी सिस्टम को हम रैंप इनपुट दे दें तो स्टेडी स्टेट एरर इनफाइनाइट हो जाती है। तो ये होता है बाउंडेड इनपुट या प्रिस्क्राइब्ड इनपुट के ऊपर जो स्टेडी स्टेट एरर आ रही हो दैट इज़ स्टेडी स्टेट एरर। अच्छा, अब थर्ड के लिए अगर हम देखें तो थर्ड के केस में जो आर ऑफ एस है दैट इज़ 10 बाई एस क्यूब। तो अब क्या होगा, 10 बाई एस क्यूब और एस के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एस स्क्वायर रह जाएगा। तो एस स्क्वायर को नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस, तो यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी। अब ये जो टर्म है इसका अगर लिमिट लेंगे तो ये 0 बन जाएगा, सिर्फ हमारे पास ये चीज़ रह जाएगी विच इज़ लिमिट एस स्क्वायर जी ऑफ एस। तो इसको फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे ये एस की जगह 0 पुट करेंगे और यहाँ इन एस इसकी जगह हम 0 पुट करेंगे। इसकी जगह 0 पुट करेंगे इस एस की जगह, तो 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग बिकम्स 0। तो 10 डिवाइडेड बाई 0 मीन्स इन्फिनिटी। तो हम देख रहे हैं कि पैराबोलिक इनपुट पे स्टेडी स्टेट एरर कितनी है, इनफाइनाइट है। तो इसी तरह
बेसिक फार्मूलाज को इस्तेमाल करके ही हम सीरीज टेस्ट एरर फाइंड कर सकते हैं, या जो 3 फार्मूले अलग से डिराइव किए थे हर एक इनपुट के लिए वो भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो बेसिक फार्मूला है ये आसान है, बस एक दफ़ा इसको याद कर लें, फिर बार बार इसी को यूज़ कर दें, और यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है एंड अप हो जाती है। नेक्स्ट हम थोड़ा एडवांसमेंट की तरफ चलेंगे।